याद है दोस्तों। सूरजपुर नाम के गांव में एक गोपाल नाम का जाट रहता था। घर में पति पत्नी के अलावा कोई दूसरा नहीं था। फिर भी घर में दोनों में जब झगड़ा होता तो ऐसा लगता जैसे 5-6 लोग आपस में लड़ रहे हो। पति का रूठना अभी मिटता भी नहीं था कि पत्नी रूठ जाती, और पत्नी का रूठना मिटता नहीं था तब पति फिर से रूठ जाता। बिना बात का झगड़ा और बिना बात का रूठना रोज रोज की बातें थी। दोनों कांसे के बर्तन की तरह आटो पहर झंझनाए रहते। दोनों एक दूसरे से तंग आ गए थे। गांव वालों का भी मानना था ये दोनों बनावटी लड़ते हैं, पर अपना मतलब निकालने में पूरे होशियार है। भूल से भी किसी को घर बुलाकर आज तक पानी भी नहीं पिलाया, तो बताओ, आपस में रूठने और मनाने का नाटक रचते ही रहते हैं, पर एक दूसरे को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। चलो, ये तो भगवान ने अच्छा ही किया जो एक घर की बजाय 2 घर की बजाय एक घर ही बर्बाद किया। हमेशा की तरह एक दिन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया, एकदम बेकार की बात पर। जाटनी ने कहा, हार के बगैर मेरा गला सूना लग रहा है। आप सुनार के घर जाओ और मेरी इस अंगूठी से हार बनवा कर लाओ। जाट ने कहा, अरे भाग्यवान, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अंगूठी के बदले कहीं हार भी बनता है। यदि हार ही बनवाना है तो तिजोरी से मोहरे निकालो, पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। जाटनी बोली, कमाने वाले तो आप हो, मोहरे तो कभी आंखों से देखी भी है। फालतू की बकवास मत करो, चुपचाप सुनार के पास जाओ और इस अंगूठी से हार बनवा कर ले आओ। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं। घर में ना तो कोई अंगूठी के अलावा कोई दूसरा गहना नहीं था, ना ही छोटी सी अंगूठी में हार बन सकता था। फिर भी इसी बात में दोनों में खूब लड़ाई हुई। आखिरकार जाट रूठ कर घर से बाहर निकला और सीधा हनुमान जी के मंदिर वाले बगीचे में पहुंच गया। सारी रात वहीं मन में घरवाली को कोसता कोसता सो गया। जाटनी ने भी उसे बुलाने के लिए किसी के हाथ बुलावा भी नहीं भेजा। गांव वालों को तो सब कुछ पता था, ये कोई नई बात नहीं थी। गांव वाले पीठ पीछे तो भला बुरा कहते, परंतु मुख पर कोई कुछ ना कहते। सवेरे जाट जल्दी उठकर पुजारी के पास बातें करने गया। उस समय पुजारी अपनी जटा से लाल पोटनी निकालकर दिए के उजाले में मोहरे गिन रहा था। अब जाट नंगे पांव था। पुजारी का ये रंग ढंग देखकर वह वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। 1, 2, 5, 8 ऐसे करते 25 मोहरे थी। पुजारी ने 2 बार गिनती की और पोटली को बांधकर वापस जटा में छिपाने लगा। उस समय जाट तो वहां से चुपचाप खिसक गया। पुजारी को उसके आने जाने का कुछ भी पता न चला। अब जाट मन ही मन काफी खुश हुआ। कुछ देर बाद जाट पुजारी के चरण स्पर्श करके अपने घर आ गया और पत्नी पर कतई गुस्सा न किया। घड़ी भर तक दोनों आपस में बातें करते रहे। फिर शाम को फिर से जाट बगीचे में बने मंदिर में गया और पुजारी के चरणों में प्रणाम करके बोला, मुझे अपना चेला बना लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। पुजारी बोला, इस हनुमान जी के बगीचे को छोड़कर स्वर्ग में भी जाने की इच्छा नहीं होती है। जाट एकटक पुजारी को निहारते हुए कहने लगा, कल भी मैं आपको न्योता देने आया था महाराज, पर बगीचे की अनुपम छटा को देखकर कुछ भी होश न रहा। घर गया तो जाटनी ने फिर से भेजा है, आज ही शाम को अपनी चरण धूलि से मेरी कुटिया पवित्र कर दो। पुजारी तुरंत मान गया, मानो किसी के न्योते की प्रतीक्षा कर रहा हो। जाट के साथ रवाना हो गया। घर आने पर दोनों ने पुजारी के पैर धोए, पूरे आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट भोजन कराया। पुजारी ने भी डट कर हाथ साफ किया और दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इतने में जाट अचानक घरवाली की तरफ देखकर बोला, अरे भाग्यवान, अभी तो खिड़की में मोहरे पड़ी थी, तुमने तिजोरी में तो नहीं रख दी? जाटनी ने कहा, मैंने तो नहीं धरी, कुछ देर पहले ही तो देखी थी, मैंने सोचा आपने रख दी होगी। अब जाट ने गुस्सा प्रकट करते हुए कहा, भला मैं क्यों रखने लगा? मुझे तो पुजारी जी की सेवा से ही फुर्सत नहीं। इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अंदर जाकर सभी जगह देखा, कहीं और रखकर तो नहीं भूल गई? भूलने की आदत तो आपकी है ही, मैं तो आपसे काफी परेशान हो गई हूँ। जातनी भी तड़क कर बोली, ध्यान तो खुद का रहता नहीं
और मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। तुम जानो और तुम्हारी मोहरे जाने, मुझे कुछ भी नहीं पता। दोनों की लड़ाई में पुजारी मन ही मन घबराने लगा। ये तो बहुत ही बुरा झंझट हुआ। जाट ने कहा, ठीक तरह पता लगाओ, नहीं तो मार मार कर कचुम्बर निकाल दूंगा। जाटनी ने भी दांत पीसते हुए कहा, ऐसे ही मर्द हो तो जरा मेरे को हाथ लगा के दिखाओ। जाट तो यही मौका चाहता था। चोटी पकड़कर झटक दिया और वह जोर से चिल्लाई। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और इकट्ठा हो गए। जाट ने उन सभी को मोहरे वाली बात बताई और कहा, हार बनवाने के लिए लाल पोटनी में मोहरे बांधकर सुनार के यहाँ जा रहा था। सोचा कि पुजारी जी को अच्छी तरह भोजन खिलाकर जाऊं। फिर पोटली इसी खिड़की पर रखकर मैं तो पुजारी जी की सेवा में लग गया। अब पुजारी का कलेजा धक धक करने लगा। पड़ोसियों ने पूछा, क्यों पुजारी जी, आपने लाल पोटली खिड़की में रखी देखी थी? पुजारी अटक अटक कर बोला, नहीं बच्चा, हम पुजारी लोग मोहरे का ध्यान क्यों रखें? घर में यहीं कहीं पड़ी होगी, खोजने पर मिल ही जाएगी। फिर पुजारी डरते डरते बोला, अब मैं चलता हूँ, तुम मोहरे शांति से पता लगाओ। इतनी जल्दी क्या है महाराज, पहले मोहरे का झंझट तो निपटे। फिर उन्होंने जाट की तरफ देखकर पूछा, पोटली में कितने मोहरे थी? दोनों पति पत्नी एक साथ बोल उठे, 25 मोहरे थी। 25 सुनते ही पुजारी के समूचे पूरे शरीर में पसीना छूटने लगा। अनजाने में उसका हाथ जटा के ऊपर पहुंच गया। अब लोगों के मन में वहम हुआ तो उन्होंने भी जल्दी नहीं मचाई। उन्होंने जाट से पूछा, तुम तीनों के अलावा कोई दूसरा घर में तो नहीं आया? जाटनी बीच में ही बोली, हल्ला सुनने पर तो आप सभी लोग आए हो, उससे पहले तो किसी दूसरे मनुष्य ने इधर झांका तक नहीं। पुजारी की रंगत देखकर सभी ने उस पर शक किया, पर आगे बढ़कर बोले कौन? इतने में एक व्यक्ति बोला, जिस तरह पुजारी जी आप हनुमान जी के बगीचे में पूजा करते हैं इसलिए पुजारी कहलाते हैं, ठीक उसी तरह महाराज जी चोरी करने वाले को चोर कहा जाता है। हमें आप पर शक है, जटा की तलाशी ले लो। तो आपको किसी तरह का ऐतराज तो नहीं? अब पुजारी के घुटने कांपने लगे। बोलना चाहा तो भी उसी से बोला नहीं गया। दोनों हाथ जटा पर रखकर थूक निगलते हुए कहने लगा, सच मानो ये मोहरे तो मेरी है। सभी लोग एक साथ लपके और पोटली जटा के बाहर खींच लिया। वही लाल रंग की पोटली को खोलकर गिनती की तो पूरी 25 मोहरे थी। जाटनी ने कहा, देखो चंडाल की मति भ्रष्ट हुई है, इस पर अपने आप को हनुमान जी का पुजारी कहता है। फिर जाटनी बोली, चोर उचक्के की तरह पोटली छीनते इसे जरा भी लाज नहीं आई। लोगों ने पुजारी की खूब कस के मरम्मत की, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर किसी ने नहीं सुना। धीरे धीरे मुश्किल से वह हनुमान जी के मंदिर के बगीचे तक पहुंच पाया। लोगों ने पति पत्नी को सलाह दी, भला मोहरे जैसी कीमती चीज को भला यूं हर कहीं रखते हैं क्या? कुछ तो सावधानी बरतनी चाहिए। सीख उपदेश का गुबार झाड़ने के बाद सभी लोग अपने घर चले गए। दरवाजे को मजबूती से लगाने के बाद जाटनी बोली, आप तो कह रहे थे कि अंगूठी से भरा हार कैसे गढ़ी जा सकती है। अब फटाफट जाओ और हार बनवा कर ले आओ। अब तो आप जो कहो वही बात मुझे भी माननी ही पड़ेगी। कुछ दिन गुजरने के बाद जाटनी बोली, एक बार और बेचारे बेवकूफ पुजारी जी को न्योता देकर बुलाओ। एक बार और उससे अच्छी तरह आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कराने की इच्छा हो रही है। जाट हनुमान जी के बगीचे में पहुंचा और प्रणाम करके पुजारी को हाथ जोड़े विनम्रता के साथ भोजन का न्योता दिया। पुजारी ने कहा, बच्चा, जिस दिन 25 मोहरे इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन एक बार अवश्य चलूंगा। अभी तो मेरी जटा में एक भी नहीं है। सच ही कहा गया है, 3 वस्तुएं हमेशा पर्दे में रखनी चाहिए, धन, स्त्री और भोजन। अगर पुजारी का रहस्य जाट को पता न चलता तो पुजारी की मोहरे सुरक्षित होती। तो दोस्तों, ये किस्सा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये जरा सी भी कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।